नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन दो दलों के बूते सरकार टिकी हुई है उन नेताओं का मन डोल रहा है। दोनों दल के नेता समय समय पर मन डोलने का सबूत खुद ही पेश करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार में शामिल दोनों दल के नेताओं से राजद लगातार संपर्क में है। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का फासला काफी कम है। अगर इस फासले में दो छोटे दलों ने कभी पलटी मारी तो सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार विराजमान है। बीजेपी, जेडीयू, हम, वीआईपी और निर्दलीय को मिलाकर 127 विधायकों का समर्थन हासिल है। हालांकि ये संख्या 128 की थी, लेकिन जेडीयू के एक विधायक के निधन के बाद ये संख्या घटकर 127 रह गई। अगर विपक्ष की बात करें तो महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, माले, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। इन पांचों दल को मिलाकर कुल विधायकों की संख्या 110 है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक, अगर एआईएमआईएम को भी विपक्ष में जोड़ दिया जाए तो भी यह संख्या 115 तक पहुंच रही है। ऐसे में महागठबंधन सत्ता से दूर ही है, लेकिन एक स्थिति में तेजस्वी यादव बाजी पलटकर सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं। यह स्थिति समय समय पर बनती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार की सरकार में शामिल हम और वीआईपी को अपने पाले मिलाने की कोशिश राजद की तरफ से भीतर ही भीतर जारी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लालू प्रसाद का इस मिशन में जुटे हैं। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का भीतरी गठबंधन भी बहुत कुछ कह रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार में तवज्जो नहीं मिलने और एमएलसी की एक सीट नहीं मिलने की वजह से मुकेश सहनी और मांझी भीतर ही भीतर नाराज है और बदला लेने की ताक में है। इसके लिए समय का इंतजार किया जा रहा है। ये दोनों नेता समय समय इसका सबूत भी पेश करते नजर आ रहे हैं। शनिवार को भी मुकेश सहनी मांझी के आवास पर पहुंचे थे। दोनों ने लंबी बातचीत की। दोनों नेताओं ने इसकी तस्वीरें भी जारी कर कहा था कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की रणनीति काम कर गई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी डोलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वीआईपी और हम के 4 विधायक, अगर ये 8 विधायक महागठबंधन को समर्थन कर दे तो संख्या 118 तक पहुंच जाएगी। 70 तक पहुंचने के लिए बाकी की दूरी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी कर सकती है। इस दल के 5 विधायक हैं। अगर सरकार में शामिल ना होकर बिहार से भी समर्थन दे दे तो ये संख्या 123 यानी जादुई आंकड़े को छू देगी। बिहार में वैसे तो कुल विधायकों की संख्या 243 है। बहुमत के लिए कम से कम 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। हालांकि वर्तमान में बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 242 है। जेडीयू के विधायक मेवालाल चौधरी के निधन से एक सीट खाली है। हाल के दिनों में जिस तरह से सरकार में शामिल जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, उससे बिहार की राजनीति में एक बार फिर से संभावनाओं की चर्चा पर वार्ता शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष भी पूरा चौकन्ना है और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं विपक्ष की तरफ से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद दिल्ली में बैठकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। सत्ताधारी दल जेडीयू की नजर कांग्रेस और एआईएमआईएम के विधायकों पर भी है। कुछ दिन पहले तो एआईएमआईएम के सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास जाकर सीएम नीतीश से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि तब उन विधायकों ने कहा था कि वो क्षेत्र के काम को लेकर मुख्यमंत्री से मिले थे। वहीं मुकेश सहनी के दल से जो 4 विधायक चुने आए हैं उन पर भी पूरी नजर है। जानकार बताते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बराबरी की लड़ाई है। बिहार की वर्तमान स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि आगे कुछ भी संभव है। खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।